गुड इवनिंग एवरीवन। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ आरडब्ल्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जो स्टूडेंट्स यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं उनके लिए आज का वीडियो रहने वाला है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आज 10 मिनट में कवर करने वाली हूँ। अगर आप इस बार का मोस्ट लेटेस्ट पेपर यूजीसी नेट का चेकआउट करें यानी दिसंबर 2025 का पेपर, तो उसमें भी एक क्वेश्चन हमारे पास आया था इस टॉपिक से और ये क्वेश्चन बनाने वाला टॉपिक है जो हम विद इन 10 मिनट्स कवर कर लेंगे। और आज मैं वो वाला क्वेश्चन भी करवाऊंगी जो आपका पीवाईक्यू रहा है यानी 2025 में पूछा गया है। तो आज हम ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस कवर अप करेंगे जो दोनों के दोनों पीवाईक्यूज हैं एंड मोस्ट लेटेस्ट पीवाईक्यूज हैं। तो ये 10 मिनट आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए आराम से ध्यान से ये 10 मिनट हम बहुत अच्छे ढंग से यूटिलाइज करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा इनफिक्स नोटेशन, प्रीफिक्स नोटेशन और पोस्ट फिक्स नोटेशन। ये टॉपिक है डाटा स्ट्रक्चर से। चलिए तो शुरू करते हैं हम। और अब से आपके 10 मिनट बहुत बेहतरीन है, इसीलिए आराम से ध्यान से बहुत अच्छे ढंग से सुनिएगा। सुनिए, सबसे पहली बात आती है इनफिक्स क्या होता है, पोस्ट फिक्स क्या होता है और प्री फिक्स क्या होता है। इन मतलब अंदर, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, राइट। एक होता है ऑपरेंड, एक होता है ऑपरेटर्स। जब हम a प्लस बी लिखते हैं, अगर मैंने a प्लस बी लिखा तो ये प्लस क्या था, ये डिनोट करता है ऑपरेटर को। और जब हम a और b की बात करते हैं तो ये क्या है, ऑपरेंड्स हैं, ये हैं ऑपरेंड्स। जब हम इनफिक्स की बात कर रहे हैं तो आप कैसे लिख रहे हैं, a प्लस बी, इस तरीके से आप डिनोट कर रहे हैं इनफिक्स नोटेशन को, जिसके अंदर ऑपरेटर बीच में आ रहा है। जब आप पोस्ट फिक्स की बात करते हो तो पोस्ट फिक्स को हम रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनाता है, क्या पोस्ट फिक्स को रिवर्स पॉलिश नोटेशन कहा जाता है या नहीं। तो जवाब है जी हाँ, कहा जाता है। तो इसीलिए हमें अदर नेम भी पता होना चाहिए। तो पोस्ट फिक्स यानी बाद में, यानी आपके पास पहले ऑपरेंड्स लिखे जाएंगे, ऑपरेटर बाद में लिखा जाएगा। और पोस्ट फिक्स को हम रिवर्स पॉलिश नोटेशन कहते हैं। प्री मतलब पहले, तो ऑपरेटर कहाँ आएगा, पहले, इस तरीके से लिखा जाएगा और इसे पॉलिश नोटेशन कहा जाता है। प्रीफिक्स यानी पॉलिश नोटेशन। चलिए, ये तो थी डिनोशंस। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। लेकिन क्वेश्चन से पहले, जैसे हम लोग मैथ्स में सॉल्व करते हैं कि अगर मेरे पास एक स्टेटमेंट गिवन है और उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ब्रैकेट सब आ जाए, तो आप क्या प्रेसिडेंस लगाते हैं। प्रेसिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से स्टेटमेंट को सॉल्व करोगे, सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे। तो हमें मैथ्स में पता है कि हम प्रेसिडेंस लगाते हैं बोर्ड मैथ्स की। सेम यहाँ पर भी प्रेसिडेंस है, क्योंकि आपके पास एक स्टेटमेंट होगी जिसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स एक साथ होंगे। तो पहले किसे सॉल्व किया जाएगा, तो प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं। तो प्रेसिडेंस में बात करें तो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस है पैरेंथेसिस की, फिर एक्सपोनेंट की, फिर मल्टीप्लिकेशन की, फिर डिवीजन की, फिर एडिशन की और फिर सब्ट्रैक्शन की। सिंपल है। सबसे पहले कौन आएगा, पैरेंथेसिस, एनी ब्रैकेट्स, ठीक है। इसके बाद कौन आएगा, एक्सपोनेंट यानी पावर, फिर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस और माइनस। बस ये याद रखना है आपको। लेकिन इनकी एसोसिएटिविटी भी है। आप सॉल्व कैसे करोगे इनको, जैसे इन ब्रैकेट्स को, ब्रैकेट्स की ये प्रेसिडेंस है, लेकिन एसोसिएटिविटी क्या है, ऐसा हो गया कि एक ही स्टेटमेंट के अंदर 2 ब्रैकेट्स आ गए, तो पहले सॉल्व किसको करोगे, तो ये लेफ्ट टू राइट चलेगा। एसोसिएटिविटी है ये। सिर्फ एक्सपोनेंट यानी पावर की एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है। अगर ऐसे लिखा हुआ है दिस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लेफ्ट से राइट को चलोगे, क्योंकि दोनों जगह पावर है। तो सिर्फ एक्सपोनेंट है जिसके अंदर आप पहले किसे सॉल्व करते हैं, इस तरीके से चलते हैं, यानी राइट टू लेफ्ट। तो इसका मतलब है 2 की पावर 2, देन 2 है, तो ये आ जाता है 2 की पावर 4, दिस मीन्स 2 की पावर 4, दिस, ये मतलब है इस चीज का। ओके। और इन दोनों की एसोसिएटिविटी भी लेफ्ट टू राइट है। सिर्फ एक्सपोनेंट है जिसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है। इस तरीके से अप्लाई किया जाएगा। प्रेसिडेंस बहुत जरूरी है। अब आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, देख लीजिए,
यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस PYQ 2025 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मोस्ट लेटेस्ट है आपके सामने। तो ये 10 मिनट की वीडियोस यू कैन नॉट स्किप। मैं हर बार बहुत इंपॉर्टेंट सेशन 10 मिनट में भी कवर करती हूँ। चलिए, तो आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, जो ऊपर आपको स्टेटमेंट दिख रही है उसे सॉल्व करना है और आपने आंसर बताना है। तो सबसे पहले तो मैं ये स्टेटमेंट लिख लेती हूँ, उसके बाद सॉल्व करने की बात आती है किस तरीके से काम करेंगे। तो मेरे पास ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स गिवन है मुझे, ये एक्सपोनेंट का साइन है, ओके, पावर का। अब चलिए, तो सबसे पहली बात क्या है, नहीं जस्ट अपर एरो है ये, और कुछ गिवन नहीं है यहाँ पर। चलिए, तो दिस आपको गिवन है, ओके। तो हमने प्रेसिडेंस लेकर काम करना है सबसे पहली चीज। तो सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा, और इसे आपको किस में चेंज करना है, पोस्ट फिक्स में चेंज करना है। पोस्ट फिक्स का क्या मतलब है, जो आपके ऑपरेंड्स, जो आपके ऑपरेटर्स हैं वो लास्ट में आएंगे, ओके। तो सबसे पहले आपको किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को, और जिसे सॉल्व कर दिया एक बार उसे दोबारा हाथ नहीं लगाना है। देखिए कैसे। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट जब आपने सॉल्व की तो सबसे पहले क्या है ब्रैकेट में, दिस अंदर वाली ब्रैकेट, और इधर भी अंदर वाली ब्रैकेट है, लेकिन हमारी एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट। पहले इसे सॉल्व करेंगे, यानी AB प्लस, पोस्ट है ना तो ऑपरेटर बाद में आएगा, ठीक है। उसके बाद स्टार D, ब्रैकेट बंद, उसके बाद दिस साइन, और ये भी ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, यानी EF माइनस, इस तरीके से सॉल्व हुआ। अब इसे आप हाथ लगा चुके हो, दिस और दिस, इनके बीच में कौन सा ऑपरेटर है, दैट इज मल्टीप्लाई। तो अप्लाई करिए AB प्लस D मल्टीप्लाई, राइट। अब इसे सॉल्व कर चुके हो तो इसको दोबारा हाथ नहीं लगाना, और ये बीच में ऑपरेटर और EF माइनस, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट के बीच में एक ऑपरेटर है, राइट, और पोस्ट फिक्स निकालना है तो ये कहाँ जाएगा, लास्ट में, यानी AB प्लस D स्टार EF माइनस दिस ऑपरेटर। So this is your answer. Check the answer everyone. AB plus D star EF minus F, यानी फोर्थ वन is your answer. Got it? बहुत इजी है, बहुत आसान है। एक बार आप भी सॉल्व करेंगे तो आराम से सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर पूरे हैं हमारे, क्या किया हमने, कुछ भी नहीं, राइट। इनको हम स्टैक से भी कर सकते हैं, स्टैक में भी फाइंड आउट करते हैं, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टैक में लेकर आऊंगी इसकी, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक और वन मोर क्वेश्चन। तो यूजीसी नेट ज़्यादा पुराने क्वेश्चंस नहीं है, दो ही क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, दोनों इंपॉर्टेंट, एक 25 का है और एक 23 का है। यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस पेपर 2 11 मार्च 2023 का क्वेश्चन। देखिए, तो सवाल का क्या कहना है, ये आपको गिवन है। अब पहला स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, द प्रीफिक्स नोटेशन इज दिस। क्या इसका प्रीफिक्स नोटेशन ये है, ये पहला सवाल है। दूसरा क्या कह रहा है, द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इज द रिवर्स ऑफ द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो पहले हम पहला सॉल्व करते हैं। तो मुझे ये एक्सप्रेशन गिवन है, तो इसमें अगर देखो तो मिडिल में है सब ऑपरेटर, यानी ये इनफिक्स गिवन है, और प्रीफिक्स हमें निकालना है, ठीक है। तो पहले हम प्रीफिक्स फाइंड आउट करते हैं इसका, फिर आगे के सवाल देखेंगे। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन गिवन है जो है A प्लस B स्टार D डिवाइड E माइनस F प्लस G, ठीक है। इस तरीके से मुझे क्वेश्चन गिवन है, ओके। तो ये इनफिक्स मुझे गिवन है, और मुझे क्या निकालना है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो आपके ऑपरेटर है वो पहले आएंगे, ऑपरेंड से पहले, ओके। और एक बार जिसको हाथ लगा दोगे दोबारा नहीं लगाना, और हमें प्रेसिडेंस में चलना है। हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, ब्रैकेट की। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, और ब्रैकेट जो है, एक तो ये अंदर ब्रैकेट है, इधर अंदर है, और एक आउटर भी है। तो पहले अंदर वाली ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। तो अंदर वाली सॉल्व करिए ज़रा। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं, और इसे भी साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो बनता क्या है, A प्लस स्टार BD, ठीक है, और यहाँ डिवाइड है, इसे सॉल्व किया, माइनस EF प्लस G। अब मैंने दूर दूर क्यों लिखे हैं, क्योंकि इन पर अप्लाइड है और इस पर भी अप्लाइड है, तो इनको दोबारा हाथ नहीं लगाना है इसलिए, तो ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आपके पास अगेन क्या था, ब्रैकेट, दिस, ओके। अब इसे सॉल्व करिए पहले,
तो सॉल्व करते हैं इसे, क्या बनकर आता है, दिस इज प्लस, अब इसके और इसके बीच में ऑपरेटर है तो प्लस ए स्टार बी डी, राइट, देन डिवाइड माइनस ई एफ और इधर प्लस जी। ओके, अब इसके और इसके बीच में है ये डिवाइड, सॉल्व करिए, ये पहले आ जाएगा, यानी डिवाइड प्लस ए स्टार बी डी माइनस ई एफ प्लस जी। अब ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी टर्म है जिसपे प्लस लगा हुआ है, तो प्लस पहले आ जाएगा क्योंकि प्री है, तो प्लस डिवाइड प्लस ए स्टार बी डी माइनस ई एफ जी, दिस इज योर आंसर। तो मैच कर लीजिए क्या आंसर बन रहा है, चेक करें, प्लस डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई बी डी है, यहाँ पे डी भी लिखा हुआ है तो इसे मतलब बी डी कर देती हूँ मैं, ठीक है, बी डी माइनस ई एफ जी, मे भी मिसप्रिंट हो, कोई बात नहीं, तो आंसर आ रहा है, ठीक है, दिस इज करेक्ट कर देते हैं हम स्टेटमेंट को। अब अगला क्या कह रहा है, द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इज द रिवर्स ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ये आपका प्रीफिक्स निकला है, ठीक है, दिस इज प्रीफिक्स निकला है। अब वो कहता है कि आप पोस्टफिक्स निकालो जी, पहले उसका कहना है कि प्रीफिक्स इज रिवर्स ऑफ पोस्टफिक्स, तो पहले तो पोस्टफिक्स निकालो, उसके बाद आगे बात करते हैं क्या वो रिवर्स है या नहीं है, ठीक है, पहले तो आप इसका पोस्टफिक्स निकालिए फिर आगे बात करेंगे, फिर रिवर्स है या नहीं वो देखेंगे, ठीक है, चलिए पोस्टफिक्स निकालते हैं। तो टर्म है ए प्लस बी स्टार डी ब्रैकेट डिवाइड ई माइनस एफ प्लस जी, पोस्टफिक्स यानी बाद में लगेगा ऑपरेटर का साइन, ओके जी। चलिए तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी क्या बनता है, ए, मैं इनको पूरे को सॉल्व कर दे रही हूं, ए प्लस बी डी स्टार, ठीक है, यहाँ डिवाइड, यहाँ ई एफ माइनस प्लस जी, ओके, ये इस तरीके से बनेगा, ओके। नेक्स्ट, अब इनको सॉल्व कर लो, ये बनेगा ए बी डी मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड ई एफ माइनस प्लस जी, अब डिवाइड लगा हुआ है, ब्रैकेट हटा लो, तो ए बी डी स्टार प्लस ई एफ माइनस डिवाइड प्लस जी है, अब इसमें और इसमें लगेगा पोस्ट, तो ए बी डी स्टार प्लस ई एफ माइनस डिवाइड जी प्लस, ये बनता है, ठीक है। अब इसने कहा इसका रिवर्स कर दो, तो रिवर्स इसका आता है, दिस इज पोस्ट फिक्स ना, रिवर्स आता है प्लस जी डिवाइड माइनस एफ ई प्लस स्टार डी ए डी बी ए, ये आता है। अब बताओ क्या प्रीफिक्स इज रिवर्स ऑफ पोस्ट फिक्स, क्या प्रीफिक्स इज रिवर्स ऑफ पोस्ट फिक्स, नो, सेम है क्या, देख लो, नो, तो बी का आंसर क्या आता है, बी इज फॉल्स, गलत है, क्या प्रीफिक्स रिवर्स ऑफ पोस्टफिक्स है, नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकेंड स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। देखो टाइम कंज्यूमिंग डेफिनेटली है। अगला क्या कह रहा है, द ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड्स इन इनफिक्स एक्सप्रेशन एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आर सेम, क्या इनफिक्स में जो ऑपरेंड्स हैं, ऑपरेंड्स यानी ए बी सी डी, उनका ऑर्डर और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में जो ऑपरेंड का ऑर्डर है क्या सेम है, ये पूछ रहा है। तो इनफिक्स में क्या ऑर्डर है, ए बी डी ई एफ जी, यही ऑर्डर है, ये इनफिक्स में ए आया, बी आया, डी आया, ई आया, एफ आया और जी आया। तो अभी हमने फाइंड आउट किया था, ये था आपका पोस्ट फिक्स ना, तो पोस्ट फिक्स में भी चेक करो, ए बी डी ई एफ जी सेम ही तो है, तो यानी सी वाला इज करेक्ट, ठीक है। देखो ए बी डी ई एफ जी, ये आपका इनफिक्स में था, पोस्ट फिक्स में भी ए बी डी ई एफ जी है, ये इनफिक्स में था और ये पोस्ट फिक्स में है, तो दोनों का ऑर्डर ऑपरेंड्स का सेम है, यानी सी इज ट्रू, ठीक है, सी वाला ट्रू हो जाता है, ट्रू है। नेक्स्ट
द ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड्स इन इनफिक्स। अब ऑपरेंड्स का ऑर्डर इनफिक्स में, प्रीफिक्स में और पोस्टफिक्स में क्या सेम है? तो अभी इनफिक्स और पोस्टफिक्स तो हमने देख लिया, प्रीफिक्स देख लेते हैं। प्रीफिक्स में देखते हैं क्या है, प्रीफिक्स निकाला था ABDEFG, सेम ही तो है, ABDEFG तो सेम ही है, यानी D भी ट्रू है, D भी ट्रू है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द सेशन। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट स्किप दिस टॉपिक, इनफिक्स, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स, राइट। इनको स्टैक से, स्टैक की मदद से भी इनको फाइंड आउट करते हैं, ये विदाउट स्टैक था। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको स्टैक से भी इसको फाइंड आउट करना सिखाऊंगी। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहे। थैंक यू एवरीवन।